गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वीडियो में आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल नज़र आ रहा है। सारे इसको ध्यान से देख लेंगे और अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसमें अपनी प्रिपरेशन में भी आप लगे रहेंगे। तो इसके बाद आज हम व्याकरण में रिवीजन के तौर पर पहला पाठ करेंगे। कुछ बच्चों को पहले, दूसरे, तीसरे पाठ के प्रश्नों में थोड़ी समस्या आ रही है, तो इसलिए मैं दोबारा रिवीजन के लिए आपको ये पाठ करवा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आप। पहले प्रश्न में आपका प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य पढ़िए। तो दिए गए वाक्य पढ़िए और सही गलत का चयन कीजिए। पहला वाक्य है, भाषा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप या बातचीत का माध्यम होती है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, भाषा हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी। गलत है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तीसरा है, लिखित भाषा में हम बोलकर और सुनकर बात समझते हैं नहीं, उसमें लिखकर हम दूसरों को अपनी बात समझाते हैं। अगला है, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ये बिल्कुल सही है। और अंतिम वाक्य है, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार व्याकरण के विभाग हैं। तो इस प्रकार ये अंतिम जो है ये भी आपका सही है। पहले प्रश्न में मैंने आपको सभी वाक्यों अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। हम अपने मन के भाव खालिस्तान के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा ही हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। अगला है, कविता, कहानी, उपन्यास आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है, तभी तो वो हमारे पास धरोहर के रूप में रखी जाती हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें समझ सके। अगला है, भारत के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। बिल्कुल सही है। अगला है, लिखित भाषा में हम पढ़कर और लिखकर विचार प्रकट करते हैं। दोनों बातें सही है। लिखित भाषा में हम जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ते हैं और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगला है, राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा होती है, क्योंकि वो तभी तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला है, व्याकरण से हम वर्ण, शब्द और वाक्य के शुद्ध रूप को जानते हैं। बिल्कुल सही। अभी ऊपर वाले गलत और सही में भी आपका यही आया था कि व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य विचार इसके विभाग हैं। तो इस प्रकार आपके ये दो प्रश्न यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए प्रांतों में बोले जाने वाली भाषा और उसकी लिपि लिखिए। कुछ लिपियों के साथ साथ वहाँ के प्रांतों के नाम आपके पाठ में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ दोहरान कार्य चल रहा है, इसलिए मैं आपको सीधा ही लिखकर बता रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी पुस्तक में इस टॉपिक को पुनः पढ़कर देख सकते हैं। तो पहला पंजाब, पंजाब की भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि का नाम है वट्टेलुतु लिपि। उसके बाद है बिहार। बिहार में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगला है, असम क्षेत्र में या असम में असमिया भाषा ही बोली जाती है और वह ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है जिसकी लिपि देवनागरी ही है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है जिसकी लिपि तमिल है। चौथा प्रश्न देखिए, दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। कोई दो क्षेत्रीय बोलियों के नाम लिखने हैं, तो वहाँ पर हमारी कई क्षेत्रीय बोलियाँ पाठ में लिखी हुई थी, तो यहाँ मैंने दो लिखी हैं, भोजपुरी और बुंदेली। देवनागरी लिपि की दो भाषाएं, कोई भी हिंदी और संस्कृत तो मुख्य हैं ही, उसके अलावा भी आप अन्य लिख सकते हैं। उसके बाद है, मौखिक भाषा के दो उदाहरण। मौखिक अर्थात मुख से बोलकर कुछ कहने के लिए, तो रेडियो सबसे पहला और टेलीफोन दूसरा है। अगला है, लिखित भाषा के दो उदाहरण। हमारी पुस्तक लिखित का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, किसी को पत्र लिखते हो तो आप वह भी लिखित भाषा का ही
उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज आपके पहले पाठ के 4 प्रश्नों का दोहरान कार्य हो जाता है। जिन्होंने लिखित कार्य के रूप में इन प्रश्नों को लिखा हुआ है वो इन्हें दोबारा ना लिख कर याद करेंगे। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।